नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आपके दिल के करीब जो रहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका ख्याल क्या है आपके बारे में। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये पीके पाइल रीडिंग है। ठीक है, आप कोई एक पाइल चुन लीजिए, आपके लिए रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट पाइल, सेकेंड पाइल। ठीक है, तो आपके दिल के करीब जो हैं उनका ख्याल क्या है आपके बारे में, वो क्या समझते हैं आपके, मतलब वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। ठीक है, इस सबके मन में रहता है कि अगर जैसे कि किसी को आप बहुत मानते हैं, ठीक है, तो उस इंसान की नज़र में आप कैसे इंसान हैं, मतलब वो क्या अपने मन में सोचते हैं आपके बारे में। ऐसा मैसेज जो आपको लगे कि आपके लिए है, बस उतना ही रखिएगा। अगर आप कुछ ऐसा मैसेज आ जाए और आपको लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तो आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ के रीडिंग देखिएगा। ठीक है, और सिर्फ एक रीडिंग देख करके अपने रिश्ते में कोई भी मतलब निर्णय न लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो कुछ मैसेज आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए, या सारे आपके लिए हो सकते हैं, या सारे किसी और के लिए हो सकते हैं। कभी कभी हो जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, कार्ड अनफोल्ड नहीं हुआ था इसलिए नहीं लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। हम भी सोच रहे थे कि एक भी मेजर अरकाना से कार्ड नहीं आए, क्या हुआ। आ गए, एक कार्ड आ गया जो सब पे भारी है, द स्टार। बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। इस कार्ड के आने का मतलब होता है कि मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं और सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ठीक है, ऐसा। हाँ, तो जो आपके दिल के करीब है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आप कैसे इंसान हैं उनकी नज़र में। सबसे पहले तो वो पहला मैसेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ठीक है, वो आपको ऐसे समझते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं किसी परिस्थिति को या किसी इंसान को, जिससे आपके मन में ना एक ऐसी कुछ भावना है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। ठीक है, इग्नोरेंस की आदत है आपकी, या एक कुछ जो है वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं और सोचते हैं। देखिए, जो मैसेज आपको रखना है बस वही रखिएगा। ठीक है, जो मैसेज आ रहा है इसमें हम वही पढ़ रहे हैं। और आपको क्या समझते हैं, आपको समझते हैं आप कहीं स्ट्रक हैं। ठीक है, उनको लगता है कि आप किसी दर्द में हैं इस वक्त, या हमेशा आप दर्द में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये दोनों हो सकता है। उनको लगता है आप किसी दर्द में या आप परेशानी में हैं, आप बताना नहीं चाहते। ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि आपके आसपास लोग जैसे आपके लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी आप इस बात को नहीं समझते। ठीक है, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस बात को आप नहीं समझते। ऐसे लोग हैं जो वक्त पर मतलब मौका पड़ने पर, जैसे होता है ना पीठ में छुरा भोंकना, ऐसे। ठीक है,
तो वो आपको ये समझते हैं और समझते हैं कि आप बहुत कुछ छुपाते हैं, आप अपना रियल फेस नहीं दिखाते, ठीक है। आप मतलब सच में आप कैसे हैं अभी तक उनको नहीं पता, ठीक है। वो आपको ऐसे समझते हैं कि और आपको ऐसे समझते हैं ना कि जैसे आप बहुत अच्छे से किसी को सलाह दे सकते हैं, बहुत अच्छा परामर्श दे सकते हैं, आप किसी का सही से मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप जो भी बातें करते हैं कड़वी होती है लेकिन सच होती हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप जो भी बातें करते हैं कड़वी होती हैं बातें लेकिन सच होती हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, ठीक है। किसी के बहुत अच्छे आप मित्र होंगे, मतलब आपकी मित्रता बहुत अच्छी होती है, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, उनको लगता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, हाँ मित्र का आया है। आपके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं। आप काफ़ी वाइज पर्सन हैं, मतलब आउल देख रहे हैं आप, मतलब बहुत वाइज, समझदार, इंटेलिजेंट। आप काफ़ी स्पष्ट बातें बोलते हैं, अब बहुत कट थ्रोट, मतलब कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं ना कि जो किसी को बहुत चुभ जाती है, हर्ट कर जाती है, ठीक है। लेकिन आपकी जो बुद्धि है ना, विजडम आपके पास बहुत ज़्यादा है और आप उसका उपयोग करते हैं, आपको पता है। इस कार्ड के आने का मतलब ही है कि आप बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं और आपको कब क्या करना है आप सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। आप एक ऐसे इंसान है ना कि जो किसी का बुरा नहीं कर सकते। आप चाहे किसी का अच्छा करने में अपने आप को हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपके दिल के करीब है ना वो आपको इस बात को समझते हैं, कभी आप उनको भी हर्ट किए होंगे या कर रहे होंगे जो भी हो, तो वो इस बात को समझते हैं कि आप उनका भला चाहते हैं। चाहे आपके दोस्त हों या आपके फैमिली मेम्बर हों, आपके पति हों, आपकी पत्नी हों या आपके जो कोई लव पार्टनर हो, जो भी हो, वो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि आपको काफ़ी इंटेलिजेंट है और बहुत वाइज पर्सन है, मतलब आप काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेते हैं और जो निर्णय लेते हैं ना उसमें कभी कभी आप अपने आप को हर्ट कर देते हैं और कभी कभी आपकी बातें इतनी कटु वचन बोलते हैं कि दूसरे भी हर्ट हो जाते हैं। लेकिन उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान है ना कि जैसे किसी को अगर आप अपना समझ लिए, ठीक है, तो आप उस पर अधिकार रखते हैं, मतलब आपको लगता है कि वो आपका है तो बस आपका, मतलब एक अधिकार, आप अपना अधिकार समझना, अपना मतलब राइट समझना, ऐसे जैसे कुछ आप किसी के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकते। वो आपके बारे में जैसे कि आप कुछ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ऐसे आ रहा है। या कोई आपका दोस्त है या जो भी है, आप या कभी रहा हो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो इंसान अगर किसी और से दोस्ती कर ले तो ये बात आपको बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि आपको एक अधिकार चाहिए कि वो हमारा है तो हमारा ही है। और देखिए वो उनके नज़र से देख रहे हैं जो आपके दिल के करीब है, कार्ड में जो आया है बस हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको काफ़ी शक्तिशाली मानते हैं, मतलब मानसिक तरह से आप काफ़ी स्ट्रांग हैं, जैसे कि आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आप को जैसे कंट्रोल कर सकते हैं और आपको कब क्या करना है इस बात को आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। किसी की बातों में आप जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। कोई मतलब आपके बारे में भी वो सोचते हैं कि आप किसी और की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी कोई इंसान अब आपको अपने तरफ मोल्ड कर सकता है, ठीक है। और आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके बारे में सोचते हैं
कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। उनको लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं और उस सब जिम्मेदारियों को आपको निभाना है, ढोना है। शायद उनको पता हो कि आपके पास बहुत जिम्मेदारी है। और कभी कभी उनको लगता है, मतलब उनको लगता है कभी कभी आप रास्ता भटक जाते हैं। आपको जिस तरफ जाना हो उस तरफ आप नहीं जाते, गलत राह चुन लेते हैं। आपके डिसीजन कभी कभी गलत होते हैं, उनको लगता है। ठीक है। और एक बात उनको और लगता है कि आप जो करने का सोचते हैं शायद वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती, क्योंकि आप सोचते बहुत अच्छे से हैं, लेकिन जब उसको धरातल पर उतारने की बारी आती है तो कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। और वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती। आप जिसे आप कहीं जाने का सोचे, ठीक है, आप सोच रहे हैं बहुत कुछ अच्छा, लेकिन आप दूसरे दिन उठे और दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर दिए, जैसे दूसरा कुछ आपके मन में आ गया करने का और आप उसको टाल दिए। आप काम को टालते बहुत हैं। जैसे किसी से जैसे आपको बात करनी है, ठीक है, जैसे आपका कोई मित्र है या आपकी कोई मित्र हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा मैसेज। हम ये सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहे हैं। जैसे उससे आपकी दो मित्रता किसी वजह से कुछ वैसा हुआ जिससे लड़ाई वगैरह हो गई और आपको सब सॉर्ट आउट करना है, सब ठीक करना है, लेकिन आप इस बात को टाल देते, कल परसों नरसों, फिर समय व्यतीत हो जाता है। इसके बाद आप जब निर्णय लेते हैं तो फिर उस बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप जो सोचते हैं उस तरह से कर नहीं पाते, और जब आप निर्णय लेते हैं तो काफ़ी देर कर देते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, मतलब बहुत देर हो जाती है, तब आप निर्णय लेने में काफ़ी देर कर देते हैं। और इसीलिए बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप जो फैसला लेते हैं अपनी लाइफ में वो फैसला गलत साबित हो जाता है। ठीक है। देखिए, हम उनके नज़र से बता रहे हैं वो क्या अपने मन में आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है। तो आप इसे जितना में से आपको लगे कि आपके लिए है वही समझिएगा। ठीक है। ये सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ नहीं है, ये आपके मन में क्या चल रहा है वो उनको पता है, शायद ऐसे लग रहा है। ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि आप सही से कुछ मैनेज नहीं कर पाते, जगल करते हैं। जैसे अगर कोई एक निर्णय आपको लेना हो तो आप नहीं ले पाते, हमेशा आप आगे पीछे आगे, मतलब कभी पास्ट में देखते हैं, कभी फ्यूचर में देखते हैं, प्रेजेंट में आप नहीं रह पाते। ठीक है। हाँ, लेकिन उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप एक अच्छे, जिससे आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो अपनी फैमिली को साथ लेके चलते हैं, अपनी फैमिली को बहुत केयर करते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं। आपके जो भी, अगर जैसे आपके भाई बहन हैं, आप उनकी बहुत केयर करते हैं, आपकी पत्नी बच्चे हैं उनकी बहुत केयर करते हैं, आपके पति बच्चे हैं उनकी बहुत केयर करते हैं, आपके माता पिता हैं आप उनकी, मतलब आपकी फैमिली में जो भी हैं आप उनकी बहुत केयर करते हैं। अगर आप कोई पेट रखें आप उसकी भी बहुत केयर करते हैं, मतलब आप लोगों की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। और उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, आप प्रसन्न हैं अपनी लाइफ में। इस बात से, मतलब इस बात के लिए वो कॉन्फिडेंस है, मतलब पूरी तरह से उनको पता है कि आप अपनी लाइफ में प्रसन्न हैं। ठीक है। आपकी जो फैमिली मेम्बर उनके साथ आप प्रसन्न हैं, खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन रहती है कि जहाँ पे आप निर्णय नहीं ले पाते और आप हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में देखते हैं, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह पाते, और इसीलिए बहुत बार आप जो निर्णय लेते हैं आपका निर्णय वो गलत साबित होता है। ठीक है। वो आपको बहुत क्रिएटिव मानते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, और आपको बहुत अपने काम के प्रति पैशनेट मानते हैं। आप कोई भी काम करते हैं बहुत पैशन के साथ करते हैं, और आपको ऐसा भी मानते हैं कि आप अपने मोरल वैल्यू से समझौता नहीं करने वाले हैं। ठीक है। आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो मोरल वैल्यूज़ है, उसको आप हमेशा मेंटेन रखना चाहते हैं। आपको इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे।
आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है, आप इस बात को समझे या ना समझे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है आपको क्या करना है। आपकी इंट्यूशन आपको एक ही तरह का संदेश बार बार देती होगी, लेकिन आप उस बात को अवॉइड करते हैं। और उनको लगता है ना कि जो भी आपके बारे में सोचते हैं, उनको लगता है भविष्य में, मतलब फ्यूचर में आप काफ़ी, मतलब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसी होने वाली है कि जहाँ पे जो कुछ आपके सपने हैं सब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं ना बहुत पैशन के साथ करते हैं, और आप काफ़ी मेहनती भी हैं। मतलब आप जो भी है मेल फीमेल, आप बहुत मेहनत करते हैं। आपका जो भी सपना है, जो भी गोल है, आप उसको अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। हाँ, नहीं, यहाँ कहीं नहीं है कि आप किसी का बुरा चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते, ठीक है। और उनको लगता है कि आप किसी से भी, जैसे आपकी लाइफ में कोई है तो आप उसका बहुत केयर करते होंगे, बहुत। और जिनके बारे में आप मतलब हाँ, जो आपके दिल के करीब है, वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में भी सोचते हैं। जैसे आपसे उनका जो भविष्य है ना, फ्यूचर, उसको लेके वो उनको बहुत उम्मीद है, ठीक है। और उनको लगता है कि आप फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, या खुद वो अचीव करने वाले हैं, या आप दोनों लोग की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, या कुछ अगर दोस्त हैं तो पार्टनरशिप करने वाले हैं, या फिर अगर मान लीजिए आपकी इनसे शादी होने वाली है तो एक अच्छे लाइफ पार्टनर आप होंगे, या आपके अभी शादी हो चुकी है, वो उनके बारे में आप मतलब सोच के देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि आप, उनका फ्यूचर बहुत सिक्योर है आपके साथ। मतलब उनको लगता है कि आप बहुत कुछ कर लेंगे, उम्मीद पूरी है, मतलब आपको लेके ना उनकी जो उम्मीद है वो बहुत पूरी, मतलब कैसे बताए, मतलब उनको लगता है आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस कार्ड के आने का मतलब है कि आप कहीं जा सकते हैं पढ़ाई करने, या कहीं जा सकते हैं कोई कोर्स करने, कोई डिग्री लेने, या किसी जॉब के लिए आप बाहर जा सकते हैं। कुछ अप्लाई किए थे तो वहाँ से आपको, आपके लिए रिजल्ट आ सकता है, और आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, या कुछ फील्ड, कोई ऐसी फील्ड चुने हैं जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी लोगों की नज़र में आए, तो वहाँ पे भी आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। ऐसे लग रहा है ना कि आपकी किस्मत बहुत जल्द जागने वाली है। जिन्होंने ये चुना है ना, अभी तक लाइफ की जो भी सिचुएशन हो, लेकिन आगे जाके आपकी किस्मत, आपका भाग्य सब आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। द स्टार, इतने सारे कार्ड के बाद स्टार आया है, मतलब यहाँ से आप देखिए आपकी जो ये एनर्जी है ना, ये दुख वाली एनर्जी दूर होने वाली है। और किसी से आपका, जैसे लग रहा है ऐसे किसी से, ये भी दर्शा रहा है कार्ड कि किसी के साथ आपका रियूनियन होने वाला है, किसी के साथ आपकी दोस्ती गहरी होने वाली है, किसी के साथ आपकी शादी होने वाली है, कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये जो भी आपकी लाइफ में जो भी आएगा, ठीक है, ये आपकी लाइफ में डेस्टाइन है, ठीक है। ये यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया है, क्योंकि ये आपकी चाहत है। क्या होता है, दिल जो चाहता है इंसान का, वही मतलब यूनिवर्स तक पहुंचता है और वो मिलता है, तो आपको ही मिलने वाला है, ठीक है। आपके बारे में ये सब सोचते हैं वो, उनके दिमाग में क्या चलता है, मतलब आपकी पर्सनालिटी, या आप उनकी नज़र में आप ऐसे इंसान हैं। हाँ, तो आप ऐसे इंसान हैं उनकी नज़र में, ठीक है। लेकिन एक बात है, इतना सब सोचने के बाद उनकी नज़र में एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, या जो है आप बहुत कुछ करने वाले हैं, जिससे उनको लगता है ना आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप जो भी करते हो या ना जो भी हो, वो जानते होंगे। पेशेंस, उनको लगता है आप में बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करने का, या पेशेंस रखने का, जैसे कुछ ऐसी आदत है कि जो आप बहुत पेशेंस रख लेते हैं, ठीक है, या रख लेती हैं, जो भी है।
इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करती है आपको। आपकी इंट्यूशन आपको जिस तरफ जाने के लिए कहती है आप उस तरफ जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी किसी का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो गया है। न्यू विजन, आपका किसी से रिश्ता है, सबसे पहले तो बता दें आप जिनके बारे में अब बता दें कि आप कि दिल के जो करीब हैं आपके, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, उनको लगता है ना कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ आपका अगर जिसे कुछ अलग सोचते हैं, जिससे जो भी अब हम कैसे उदाहरण दें कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, ठीक है, और कुछ नया करना चाहिए। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और उनको लगता है कि आप जितने क्रिएटिव हैं उतना अपनी क्रिएटिविटी आप अपने मतलब उस तरह से आप काम नहीं कर पाते। उनको लगता है कि आपको अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। आप कुछ जैसे हर काम में एक ही तरीके से निर्णय लेते हैं या एक ही तरह का सोचते हैं, तो कुछ सोचने का तरीका आपको बदलना चाहिए, ठीक है। तो आपके दिल के जो करीब है आपके बारे में यही सब सोचते हैं। देख लीजिए आपसे क्या रिलेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैसेज से कोई रखिए जो आपके लिए हो। आप चाहे तो सेकंड पाइल देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके लिए मैसेज ना हो तो सेकंड पाइल में होगा, ठीक है। थैंक यू। जिन्होंने सेकंड पाइल चुना है, पिंक फ्लावर, पिंक रोज उनके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं कि जो आपके दिल के करीब है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे इंसान हैं या आप क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे इसे आपके लिए तभी रहेगी, ठीक है। और मैसेज सिर्फ वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने की सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे, ठीक है। 2 of Wands, Ten of Wands, Two of Swords, Knight of Cups, Ten of Wands, Nine of Wands, Ten of Wands, Ten of Wands आया है, Nine of Wands, Ten of Wands, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सभी साइन हैं। जस्टिस, Four of Cups, यहाँ पे है जजमेंट, इसको यहाँ रखें। तो क्या आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, जो भी हैं, जो आपके दिल के करीब हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप कैसे इंसान हैं उनकी नज़र में। सबसे पहले तो वो आपको ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी चीज़ में आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, ठीक है। आप कन्फ्यूज रहते हैं, उनको लगता है आप कन्फ्यूज रहते हैं। कुछ आप चुन लिए हैं, ठीक है। आप आगे जैसे इंसान एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हो लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा हो, कुछ तो ऐसा है जो पीछे खींच लेता है, रोक लेता है, ठीक है। और उनको लगता है आप किसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहे हैं, किसी चीज़ का जिद बना लिए हैं आपके ऊपर। कितनी मतलब ऐसे लगता है ना कि आप एक ऐसे इंसान भी है ना उनकी नज़र में कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हों फिर भी आप अकेले हैं। उनको लगता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ रहें या फिर दोस्तों के साथ रहें या बहुत ऐसे लोगों के भी साथ रहें कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे बहुत भीड़ हो, फिर भी आप अकेले हैं। उनको लगता है कि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा निराश हैं। कुछ ऐसा है
जिससे आप बहुत निराश हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप निराश हैं, लेकिन आपके मन में अभी भी होप है। आप किसी चीज़ में गिव अप नहीं करना चाहते, या आपका करियर हो या कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते। और ऐसे लग रहा है ना कि आप अपने, जैसे कुछ आपको पाना है तो आप जिद बना लिए हैं, अब जीतने की जिद, कुछ करने की जिद, जीतने की जिद। और उनको भी लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारियों को जैसे धोते धोते थक भी गए हैं, ढोते ढोते, ठीक है, लेकिन आपके मन में होप बहुत रहती है। और इसे लग रहा है कि उनको लगता है कि इस समय आपकी लाइफ की सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन फिर भी आपके मन में होप है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन ऑफ वेंस। टेन ऑफ वेंस ऐसा कार्ड होता है ना जिससे बहुत सारी जिम्मेदारी और बहुत जगह से जैसे विफलता, किसी चीज़ में आपको ऐसे लग रहा है कि किसी तरह का आप सक्सेस चाहते थे लेकिन वहाँ पे मिला नहीं, और बिना वजह का बर्डन, बोझ, बिना वजह की जिम्मेदारी, जिससे लग रहा है कि अपनी तो जिम्मेदारी लेनी ही थी, दूसरों की भी जिम्मेदारी आप ढोते हैं, ठीक है। दर्द, एक कार्ड ऐसा भी लगता है जिससे कोई इंसान बहुत ज़्यादा थक गया है, दर्द में है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, लेकिन उसको करना ही है, नहीं मन है करने का, फिर भी करना है। जिम्मेदारियाँ धोते 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 परेशान हो गए, लेकिन फिर भी करना ही है, धोना है। कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत करना, लेकिन हार ना मानना, गिव अप नहीं करना। उनको लगता है ना कि आप हार मानना है, मतलब ऐसे नहीं है पर्सनालिटी आपकी कि आप हार मान जाएं। आप में एक जिद है, एक जुनून है, होप बाकी है, जैसे कि कुछ भी, कितनी भी कैसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपके मन में जो होप है ना वो रहती है कि अच्छा होगा। विकट परिस्थिति में भी आप एक उम्मीद बनाए रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी परिस्थिति हो, आपके मन में एक ऐसा रहता है कि ये जल्दी से चली जाएगी परिस्थिति और सब ठीक हो जाएगा। और आपकी ये जो होप है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे कुछ हो जाए हार मान ले। हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सुख हमेशा नहीं रहता, उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता, बदलता रहता है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार समझते हैं, जो भी ना वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत समझदार हैं, ठीक है। और उनको लगता है कि आप हर मामले में संतुलन, जिससे कि आपको लगता है कोई कुछ भी रहे, कोई रिश्ता रहे या कहीं भी, संतुलन होना ज़रूरी है, ठीक है, बैलेंस बनना ज़रूरी है। आप काफ़ी बैलेंस में रहने वाले इंसान हैं, बैलेंस बना के रहते हैं। और आप ऐसे भी हो सकते हैं जैसे वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या कोई कुछ ऐसे आप काम करते होंगे जहाँ पे न्याय संबंधी काम किया जाता है, न्याय दिया जाता है। और आप ऐसे लग रहा है ना कि आप न्याय करते हैं, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते। फर्स्ट पाइल में भी ऐसा आया था मैसेज कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, और सेकंड में भी आया है। आप फर्स्ट पाइल जरूर देखिएगा, कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। एक कार्ड ईमानदारी दिखाता है। आप जो भी करते हैं ना, कभी भी सिर्फ अपने लिए सोच के आप कोई निर्णय नहीं लेते, आप दूसरों को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं। जैसे कि आपका फैमिली में, जैसे आपके घर का कोई इंसान है, जैसे कोई फैमिली मेम्बर है और कोई और है, उसके साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, गलती अगर आपके घर के जो हैं उनकी है, तो आप गलती उनकी ही देंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि जो बाहर का है उसकी गलती है, नहीं, क्योंकि आप न्याय न निष्पक्ष होकर करते हैं। न्याय हमेशा निष्पक्ष होकर करना भी चाहिए।
आप हमेशा सही निर्णय लेते हैं, लेकिन आपके साथ बहुत बार अन्याय हो चुका है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ अन्याय होता है या हुआ था। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, उनके मन में क्या चलता है आपके लिए, उनको लगता है आपके साथ बहुत अन्याय हुआ है और शायद इसलिए आप काफ़ी बदल गए हैं। इस तरह आपकी जो भी पर्सनालिटी हो, शायद उस अन्याय का नतीजा है कि आप ऐसे इंसान हैं और आप हमेशा न्याय पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। अभी भी शायद न्याय पाना चाहते हैं, उनको लगता है। क्या होता है ना कि अन्याय, जैसे कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी अन्याय हो जाता है। जैसे कि आपके छोटे भाई बहन है, ठीक है, तो जब 2-3 बच्चे 4 बच्चे जब छोटे छोटे रहते हैं तो उसमें कोई एक बच्चा रहता है, वो बहुत ज़्यादा उसको सब लोग मानते हैं, ठीक है, और उसका जो छोटा या बड़ा भाई बहन जो भी रहता है ना, उसको मन में बचपन से एक चिढ़ बैठ जाती है और उसको ऐसा लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे किसी के माता पिता नहीं है, ठीक है, और कोई दूसरा पाल रहा है उसको, ठीक है, जैसे कोई और पालना, मतलब किसी को पालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस जिम्मेदारी को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोझ समझते हैं, ठीक है, और फिर इतना अन्याय करते हैं उस छोटे से बच्चे पर, और उस बच्चे के मन पे ऐसा प्रभाव पड़ता है कि बड़ा होके उसकी लाइफ बहुत टफ हो जाती है और वो अपने उस सोच से नहीं निकल पाता। हम अपने आसपास देखें बहुत सारे ऐसे लोगों के कि जिसके मान लीजिए किसी की माँ नहीं है और उनकी सौतेली माँ आ गई, ठीक है, और उस सौतेली माँ इतना टॉर्चर की कि उसका दिमाग मतलब वो पागल हो गया इंसान ऐसे। तो हम कितना उदाहरण दें, क्या हो गया हमको, आज हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो हमें नहीं पता है किसके लिए मैसेज आया है, लेकिन आया है। आपकी लाइफ इतनी टफ रही है कि आप उस सिचुएशन में अभी तक उम्मीद लगाए हैं कि आपके साथ न्याय हो, और ये न्याय आप परमात्मा से मांगते हैं। और जो आपके बारे में सोचते हैं ना, उनको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं एक अच्छी लाइफ, एक ब्राइट फ्यूचर डिजर्व करते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप कोई एक निर्णय नहीं ले पाते, आप हमेशा निर्णय लेने में ना अटक जाते हैं, क्योंकि जब भी आप कुछ निर्णय लेना चाहते हैं, आपका दिल दिमाग दोनों अलग अलग दिशा में जाता है। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इसलिए आप निर्णय नहीं ले पाते, ठीक है। और कोई निर्णय लेते हैं तो आपको डर लगता है कोई निर्णय गलत ना हो, या बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप निर्णय कोई गलत ले लिए होंगे, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है ना कि आप किसी बात से उदास है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में, या जो भी हो, उनको लगता है आप उदास है किसी बात से, या उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत इग्नोर करते हैं। उनको लगता है ना कि आप बहुत इग्नोर करते हैं। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसा ऑफ़र आता है जो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन आप इग्नोर करते हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते। आप अपने धुन में रहते हैं। आप थोड़े से मूडी हो सकते हैं, मतलब आपका जो मन करता है आप बस वही करते हैं या करती हैं। अपने हिसाब से लीजिएगा मैसेज। आपको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ भी आप भीड़ में अकेले हैं, आप अकेले रहते हैं, आपको पसंद आता है। कभी कभी ना जो चीज़ें आपके लिए रहती हैं, आपको मिलती है, फिर भी नहीं लेते। जैसे ये ऑफ़र आप देख सकते हैं, जैसे लग रहा है कोई लव ऑफ़र मिल रहा है आपको और आप नहीं ले रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर किए हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी जानबूझ के या कभी कभी अनजाने में।
लगता है ना कि आप एक ऐसी इंसान हैं जिनके अंदर बहुत सारा प्यार भरा है, ठीक है। वो प्यार कोई देख नहीं पाता, दिखाते नहीं किसी को, ठीक है। आप बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाले इंसान है, एक एक कदम बहुत सोच समझ कर चलना, बहुत सोच समझ कर। क्वीन ऑफ कप्स। आप किसी से प्रेम करते होंगे तो सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन आप जताते नहीं, बताते नहीं, क्योंकि ये कप बंद है और ये चल भी रहे हैं तो कैसे अपने तरीके से चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि आप किसी को ऑफ़र भी देते हैं ना तो अपने तरीके से देते हैं, और जैसे कि आप कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कहते हैं, दोनों तरीके से। जैसे कि आपको लगता है कि आप कुछ कहें ना और सामने वाला कोई समझ जाए, ऐसे आपके मन की बातें सामने वाला इंसान समझ जाए। ना कह के भी सब कुछ कहना और सब कुछ कह के भी कुछ नहीं कहना, ऐसी पर्सनालिटी आपकी। ये जो कार्ड में आए वही बता रहे हैं, ठीक है। जजमेंट। इस समय ना आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, या कोई काम आप बीच में छोड़ दिए थे, या कहीं पे आप गिव अप कर दिए थे, कुछ काम करने के लिए मतलब छोड़ दिए थे, लेकिन अभी कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए प्रयत्नशील हैं, कुछ कर रहे हैं। और ऐसे लग रहा है ना कि आप बहुत समय से कोई परिस्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी आप उस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। जो भी परिस्थिति हो, जिस भी परिस्थिति से आप परेशान थे, उस परिस्थिति से आप बाहर निकलने वाले हैं। एक ऊपर वाले का फैसला है, ठीक है। और आप कहीं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट किए थे, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आने वाला है, ठीक है। अनफोल्ड नहीं हुआ था इसलिए नहीं लिए, उसको आना होगा तो आ जाएगा। आ गया इसको आना था। और उनको लगता है ना कि जहाँ से आप निकल सकते हैं, जहाँ से मतलब आपके लिए आसान है सब कुछ, लेकिन आपको लगता है आप टफ है, आप कहीं उलझे हुए हैं, जहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन वो मन की गांठ है, वो जिसे होता है ना कि गिरा कुछ ऐसा है जिसको आप ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसे दर्द है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसा अविश्वास है जिसकी वजह से आप भरोसा नहीं करते कहीं। आप अपनी सोच में स्टक हैं, अपनी सोच में बंधे हुए हैं। आपको लगता है कोई इंसान बांधा है, कोई परिस्थिति बांधी है, लेकिन नहीं, ये आपकी सोच है। और अपनी सोच में आप इतने बंध गए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूरे निगेटिव होते चले जा रहे हैं। आपको इससे बहुत जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। और जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, वो इंसान भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इस परिस्थिति में न रहें, निकल जाएं इससे। वो आपकी जो भी परिस्थिति हो, लेकिन कहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसकी वजह से आप काफ़ी निगेटिव होते जा रहे हैं। धैर्य, प्रतीक्षा, कभी कभी आप इतना धैर्य रखते हैं कि बाद में उसका रिजल्ट क्या होता है कि आप जगल करने लगते हैं। जैसे आपकी तरफ मान लीजिए आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और आप उसको इग्नोर कर दिए, ठीक है, या आप रिजेक्ट कर दिए, और फिर आपको बाद में पता चला आप दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ चले गए और वो आपके लिए सही नहीं था। फिर आपको
पता चला कि पहले जो आया था वो सही था, और आपके प्रति जो है आपने गलत निर्णय ले लिया, जिससे आपको इसको पछतावा होता है। फ्रेंडलीनेस, आप एक अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर, मतलब आप जिनके साथ जुड़ते हैं ना, दिल से जुड़ जाते हैं। आइसोलेशन, किसी बात का तो आपको पछतावा है, और आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनको लगता है कि आपको किसी बात का पछतावा है, ठीक है, और इसीलिए आपके मन में कुछ अधूरापन है, कुछ आपकी ख्वाहिशें हैं जो आप चाहते हैं आपकी पूरी हो जाए, कुछ आपके ड्रीम है, सपने हैं, आप उसे सच करना चाहते हैं, कुछ आप चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप खुली आंखों से सपने देखते हैं, कोई आपके सपने में बार बार आ रहा है, या आप किसी तरह का खास सपना बार बार देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है। तो आप जिनके बारे में पूछ रहे थे वो आपके बारे में यही सोचते हैं, ठीक है, कि आप कैसे इंसान हैं, आप क्या मतलब क्या कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपसे जो रिजल्ट हो वही ले लीजिएगा मैसेज। आप चाहे तो फर्स्ट फाइल देख सकते हैं, क्योंकि कुछ मैसेज ऐसे ही आए थे फर्स्ट फाइल में भी, ठीक है। थैंक यू।